हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेक्चरर कैडर का जो बायोलॉजी का पेपर है उसका पार्ट 3। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो सॉल्यूशन जो है वो हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर लेक्चरर कैडर बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन बाय बंसल एकेडमी लिख के भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी टेक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारे टेस्ट आपको बाकी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और स्टडी मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज नेक्स्ट क्वेश्चन की। 51 क्वेश्चन, ऑलरेडी 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो क्वेश्चन क्या है? RFLP एनालिसिस इज ए टेक्निक दैट। अब RFLP टेक्निक के बारे में बताना है। देखो, RFLP होता क्या है? इसका मतलब होता है सॉरी इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। देखो, ये इस टेक्निक का पूरा नाम है। इसका जो फंक्शन होता है बेसिकली वो होता है वेरिएशंस को देखना, है ना। तो मतलब जब हम एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जब हम इसके ऊपर जो डीएनए है उसको रन करवाते हैं तो बेसिकली हमें वहां पे वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि दूसरा, अगर आप नाम से देखोगे, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट्स, मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया जाता है जो जीएनए को एक स्पेसिफिक जो फ्रेगमेंट है, स्पेसिफिक जो साइट है वहां से कट करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, इट यूजेस हाइब्रिडाइजेशन टू डिटेक्ट स्पेसिफिक, देखो, डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इन जीनोमिक डीएनए। देखो, जहां पे भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं वहां पे हम डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करते हैं। तो ये ऑप्शन तो कहीं ना कहीं पे ठीक है। नेक्स्ट है, इज यूज टू डिटरमाइन वेदर ए जीन इज ट्रांसक्राइब्ड इन स्पेसिफिक सेल। ऐसा कुछ नहीं होता, जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, मेजर द ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन ड्यूरिंग कंजुगेशन। कोई लेना देना नहीं है, वो बैक्टीरिया की बात हो रही है कंजुगेशन की। इज यूज टू डिटेक्ट जेनेटिक वेरिएशन एट प्रोटीन लेवल। नहीं, प्रोटीन लेवल पे नहीं, क्योंकि डीएनए लेवल पे वेरिएशन देखती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? द टर्सरी स्ट्रक्चर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटेक्टेड बाय। देखो, टर्सरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो 3D स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो थ्री डी स्ट्रक्चर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, एक्सरे डिफ्रैक्शन से। तो ये एकदम सही ऑप्शन है। बाकी भी देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्री, ये नहीं। स्पेक्ट्रोमेट्री हमेशा बताता है कि कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है। क्रोमेटोग्राफी भी नहीं है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? वो है एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईसीजी। ईसीजी के अंदर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आती हैं। जैसे ईसीजी होता क्या है बेसिकली? इट इज द मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेटेड बाय ब्रेन। देखो, पहली बात तो ईसीजी हार्ट की होती है, तो इसमें ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ हार्मोनल एक्टिविटी। हार्मोनल एक्टिविटी का भी नहीं होता कोई लेना देना। रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर टाइम, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। देखो, आपने देखा होगा ना, ईसीजी की रिपोर्ट कुछ ऐसी होती है। ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे एक वेव होती है ना। ये पी वेव है, फिर ये क्यू है, फिर ये आर वेव है, फिर ये एस है, फिर ये टी है। तो इसको पी वेव होता है कि यहाँ पे एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, एक यहाँ पे होती है टी वेव होती है। अब फंक्शन सुनो ध्यान से। पी वेव का मतलब क्या होता है कि जो ऑरिकल है, पी वेव का मतलब क्या है? जो ऑरिकल है वो क्या कर चुके हैं? वो डीपोलराइज कर चुके हैं, डीपोलराइज कर चुके हैं। और अगर मैं बोलूं कि जो ऑरिकल हैं वो क्या हो चुके हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। वो क्या हो चुके हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। क्यूआरएस का मतलब होता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या कर गए हैं? वो डीपोलराइज कर गए हैं, डीपोलराइज कर गए हैं। या फिर ये बोल दो, वेंट्रिकल जो है वो क्या कर चुके हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। और टी वेव का मतलब होता है कि जो वेंट्रिकल हैं हमारे, वेंट्रिकल जो है ये क्या कर चुके हैं? ये रीपोलराइज हो गए हैं, रीपोलराइज हो गए हैं, है ना। तो डिटेल में लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप बंसल एकेडमी का चैनल ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको ईसीजी पे एक बहुत ही अच्छा सा लेक्चर आपको सुनने को मिलेगा।
वहां पे आपको ये जो चीजें हैं ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर टाइम, है ना, ईसीजी यही होता है जब हार्ट की ईसीजी करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। देखो क्लासेस के अंदर आपको बहुत बार बताया जाता है कि फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से हम किसको स्टडी करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखा जाता है ना। अब इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट, देखो होता क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको पहले फ्रीज किया जाता है, फिर उसको बीच में से कट किया जाता है, यही टेक्निक है। इसमें से हमने बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इट इन्वॉल्व फिजिकल ब्रेकेज ऑफ फ्रोजन बायोलॉजिकल सैंपल, बिल्कुल सही है, हम ब्रेक करते हैं। फिक्सेशन इन ग्लूटाल्डिहाइड, बिल्कुल सही है, हम मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। उसके बाद है इन्वॉल्व वैक्यूम सब्लिमेशन ऑफ, नहीं हम सब्लिमेशन नहीं करते आइस की, सब्लिमेशन तो कुछ और ही होता है ना, तो आइस की सब्लिमेशन यहाँ पे हम नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्रिप्टो प्रोटेक्शन विद ग्लिसरॉल, तो क्रिप्टो प्रोटेक्शन भी हम करते हैं ग्लिसरॉल के साथ, तो यहाँ पे इन्होंने भी यही पूछा कि नोट करेक्ट के बारे में बताना है, तो सब्लिमेशन यहाँ पे नहीं होती है आइस की, है ना, तो यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डायापॉज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायापॉज। डायापॉज का मतलब होता है कि एक तरफ से अपनी जो लाइफ की जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको होल्ड कर देना, रोक देना। तो डायापोज बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं छोटे मोटे, उनके अंदर देखने को मिलता है। और ये बोलता है डायापोज अक्कर एट, मतलब कहाँ पे, लार्वा में देखने को मिलता है, प्यूपल स्टेज में। तो ये दो मतलब ये किसी भी स्टेज में जो डायापोज होता है किसी भी स्टेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कहीं पे भी ब्रेक लगा सकता है ना, अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक टाइम के लिए अपनी बॉडी की ग्रोथ को क्या कर सकता है, रोक सकता है, चाहे वो लार्वल स्टेज है चाहे वो प्यूपल स्टेज है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे हमें आंसर देखने को मिलते हैं। उसके बाद है लाइट एनर्जी विद वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर इस कार्ड, तो भाई ये सबको पता है, ये विजिबल स्पेक्ट्रा होता है, तो देखो यहाँ इंफ्रा नहीं आएगा, यू अल्ट्रावायलेट नहीं आएगा, ये रहा विजिबल लाइट है, विजिबल स्पेक्ट्रा हम इसको बोलते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रा होता है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटो सिंथेसिस, बस ध्यान रखना ये जो लाइफ अभी चल रही है ना धरती के ऊपर, ये इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से, इसी वेवलेंथ की वजह से चल रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं यहाँ पे, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एंटागोनिज्म, देखो एंटा का मतलब होता है ऑपोजिट, गोनिज्म कंसिस्ट ऑफ, मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन की बात कीजिए। एंटागोनिज्म का मतलब होता है एक ऐसी इंटरेक्शन जहां पे एक को फायदा हो रहा हो, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा हो। तो कंपटीशन में ऐसा ही होता है, कंपटीशन के अंदर, हाँ कंपटीशन के अंदर तो दोनों को क्या होता है, नुकसान होता है। प्रिडेशन, प्रिडेशन के अंदर एक को होता है फायदा, एक को होता है नुकसान। पैरासिटिज्म की अगर मैं बात करता हूँ, पैरासिटिज्म के अंदर बेसिकली एक को होता है फायदा, एक को होता है नुकसान, है ना। एंड ऑल ऑफ द अबव। अब देखो ये देखो एंटागोनिज्म, बेसिकली यहाँ पे ना ये पूछा गया है कि एंटागोनिज्म के अंदर ऑपोजिट इंटरेक्शन की बात की है, तो ऑपोजिट इंटरेक्शन यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है वो ऑप्शन डी निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट इंटरेक्शन की बात की गई है, मतलब बेसिकली नुकसान पहुंचाने की जो इच्छा है, तो कंपटीशन के अंदर भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है, पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म के अंदर भी पहुंचाता है, प्रेडेशन के अंदर भी पहुंचाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन के ऊपर क्वेश्चन है, बोथ आर इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप बट दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो चाहे आप पैरासिटिज्म की बात कर लो चाहे आप प्रेडेशन की बात कर लो, यहाँ पे दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ, अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो एक बात ध्यान रखना, जो पैरासिटिज्म होता है ना, पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म के अंदर कभी भी जो होस्ट होता है वो अपने जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट को किल नहीं करता, है ना। द होस्ट इज नॉट डायरेक्टली किल्ड इन वन ऑफ देम, तो बिल्कुल सही बात है, इनके अंदर जो पैरासाइट होता है वो होस्ट को कभी डायरेक्टली किल नहीं करता पैरासिटिज्म के अंदर, लेकिन प्रेडेशन के अंदर तो किल करता है ना। बाकी पहला ऑप्शन बोलता है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, बिल्कुल सही बात है, वो तो यहीं पे मेंशन है, दो डिफरेंट स्पीशीज है, एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा एक को नुकसान होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या निकल के आता है, ऑप्शन बी निकल के आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि जो बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट है, बायोस्फीयर वाज कॉन्सेप्ट, जो बायोस्फीयर वाज प्रपोज्ड बाय, तो बायोस्फीयर जो था ये टर्म हमें देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एडवर्ड
सीयूस थे जिनका नाम था, ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट, चलो जी, हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जिन्होंने पहले भी एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और हमारे जो बैचेस हैं अभी वो चल रहे हैं, तो आप कभी भी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर मिल रहे हैं, आप वहां पे जाके कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बियरिंग पोरस रॉक्स आर कॉल्ड। देखो, अब सॉइल की प्रोफाइल होती है तो सबसे अंडरग्राउंड एक लेयर होती है जहां पे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं जहां से वाटर बाहर निकलता है, इनको हम एक्वा पोर बोलते हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्वाफर बोलते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि पानी की मतलब जमीन के अंदर की एक लेयर है जहां पे जो पोर्स हैं जहां से पानी निकलता है रॉक्स में से, है ना, तो वो पोर्स को क्या बोलते हैं? उनको एक्वीफर बोलते हैं पोर को। तो देखो नाम के अंदर ये एक्वी मतलब पानी की बात हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये दोबारा से पेपर अगर हो गया तो ये पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो है गॉस। तो कंपटीशन एक्सक्लूसिव जो प्रिंसिपल था ये गॉस ने दिया था, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ सक्सेशन स्टार्ट ऑन ए बेयर रॉक, मतलब एक रोक है, एक रोक है, ये क्या है? एक रोक है, तो इसके ऊपर सक्सेशन स्टार्ट करना है। इट विल बी फर्स्ट इन्वेडेड बाय। देखो सीधी सी बात है, जब भी किसी रॉक के ऊपर एक्सेशन स्टार्ट होता है, ना तो मोसिस आती है, ना श्रब्स आती है, ना हर्बिशियस प्लांट आते हैं, सबसे पहले वहां पे कौन आता है? लाइकेन आती है। सबसे पहले वहां पे कौन आएगा? लाइकेन्स आएगी। तो यहाँ पे लाइकेन्स क्या है? एक बिल्कुल सही मस्त वाला आंसर है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीप सी अडेप्टेशन। देखो मतलब अडेप्टेशन के ऊपर क्वेश्चन है, आपने बताना है डीप सी अडेप्टेशन कौन सी नहीं है। देखो ये है, पहला ऑप्शन है बुलेट शेप, मतलब ऐसी ऐसी बॉडी होगी, बुलेट शेप बॉडी होगी। ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो भाई समुद्र के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को रहना है तो उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी तो देखो होनी बनती है, तो ये तो एडेप्टेशन होनी चाहिए। दूसरा है, दूसरा क्या बोलता है? डोर्सो वेंट्रल फ्लैट बॉडी, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या है? ऐसी है, ऊपर से भी देख लो चाहे नीचे से देख लो, फ्लैट है दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या है? फ्लैट है। तो अगर ऑर्गेनिज्म देखो, एक तरफ तो बोलता है स्ट्रीमलाइन बॉडी है, एक तरफ बोलता है फ्लैट बॉडी है, तो भाई फ्लैट बॉडी या स्ट्रीमलाइन में से बॉडी तो एक ही होनी चाहिए ना। और हमें तो पता है कि जो मछलियां वगैरह होती हैं, जो समुद्र के जो जीव होते हैं बेसिकली, उनकी जो बॉडी होती है बेसिकली वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, तो फ्लैट बॉडी तो नहीं होनी चाहिए। तो फ्लैट बॉडी नहीं होनी चाहिए, तो देखो यहीं पे हमारा आंसर निकल के आता है ना। फ्लैट बॉडी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इट इज नॉट ए डीप सी अडेप्टेशन, गहराई में ये। अच्छा, बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जिनके अंदर लाइट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे टीनोफोरा की बात करता हूँ, है ना, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी है। उसके बाद वेंट्रली प्लेस्ड बिग माउथ, मतलब नीचे की तरफ माउथ होता है, ये भी एडेप्टेशन है। तो कौन सी नहीं है? ये वाली एडेप्टेशन नहीं है, पेपर में यही पूछा था, तो हमारा आंसर जो है वो यही निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल लोटिक हैबिटेट। देखो लोटिक का मतलब होता है, जो लोटिक हैबिटेट होता है, लोटिक का मतलब होता है रनिंग वाटर, रनिंग वाटर। तो इसने पूछा कौन सा रनिंग वाटर नहीं है? स्ट्रीम, अगर मैं किसी झरने की बात करता हूँ तो वो तो रनिंग वाटर है, बिल्कुल है। अगर मैं किसी फुहारे की बात करता हूँ वो भी हमारा रनिंग वाटर है। रिवर की बात करते हैं वो भी रनिंग वाटर है। लेकिन एक स्वैम्प, मतलब जहां पे दलदल सी प्रेजेंट होती है, वो क्या रनिंग वाटर होता है? वो तो रनिंग वाटर नहीं होता। और क्वेश्चन में यही पूछा है, तो दिस इज दी राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू लिटोरल जोन? डू नॉट बिलोंग टू लिटोरल जोन, पेरीफाइटर। अब देखो लिटोरल जोन क्या होता है, मान के चलो ये कोई जमीन है, ये कोई जमीन है ना, और इस जमीन के अंदर, इस जमीन के अंदर क्या है? इस जमीन मतलब एक्वेटिक बॉडी है, एक एक्वेटिक बॉडी है, ये एक्वेटिक बॉडी है पूरी की पूरी। और इस एक्वेटिक बॉडी में ये वाला रीजन, बड़े ध्यान से देखना, इस एक्वेटिक रीजन में ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, मैं बताता हूँ कौन सा, रुको जाओ एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ। जो ये वाला पूरा का पूरा रीजन है ना, ये वाला पूरा का पूरा रीजन जो सरफेस के साथ अटैच हो रहा है, इसको बोलते हैं लिटोरल जोन। इस लिटोरल जोन के अंदर हमें स्नेल्स भी देखने को मिलते हैं। इस लिटोरल जोन के हम अंदर हमें रोटीफर्स भी देखने को मिलते हैं। इस लिटोरल जोन के अंदर हमें हाइड्रा भी देखने को मिलता है। लेकिन डेफनिया जो होता है वो कभी भी इस लिटोरल जोन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो डेफनिया है वो लिटोरल जोन के साथ कभी भी बिलोंग नहीं करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है। आप हमारे चैनल टेलीग्राम पे बंसल एकेडमी के नाम से जो चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जितने भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, ये जो अभी आपके सामने पीपीटी चल रही है, इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो सब कुछ आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। 66 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ए लेक। मतलब एक लेक है तो उसको हम कुछ लेयर्स में डिवाइड करते हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, तो कौन सी ऐसी यहाँ पे टर्म है जो नहीं? यूट्रोफिकेशन। लो जी, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी वाटर बॉडी के अंदर हैवी नाइट्रोजिनस वेस्ट आ जाते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, एल्गल ब्लूम बन जाते हैं, उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। और उसका थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो यही पूछा है, नॉट रिलेटेड, तो यही हमारा क्या है, एक करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि यूट्रोफिकेशन जो है ये एक अलग टर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ब्लूम। अभी अभी हमने बात की, देखो वाटर ब्लूम का मतलब क्या है, जो एल्गी वगैरह होती है, जो जिस टाइम पे यूट्रोफिकेशन होती है, तो एल्गी जो होती है बेसिकली वो पूरे के पूरे वाटर के सरफेस पे क्या करती है, ग्रो करती है। अब इसमें से इन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इस एल्गल ब्लूम के अंदर, इस वाटर ब्लूम के अंदर नहीं देखने को मिलता है। तो नोस्टॉक एल्गी की बात की जाए, देखने को मिलता है। पिन्नुलेरिया की बात की जाए, ये देखने को नहीं मिलता है। एनाबियाना भी देखने को मिलता है, ऑसिलेटेरिया भी देखने को मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, पिन्नुलेरिया जो है ये हमें एल्गल ब्लूम के अंदर, वाटर ब्लूम के अंदर देखने को नहीं मिलता है, और पेपर में यही पूछा गया, तो यही हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। एक चीज नोटिस कर रहे हो, लेक्चरर कैडर के अंदर ज्यादातर आपसे चीजें क्या पूछी जा रही हैं कि कौन सी चीज नहीं है, कौन सी चीज नहीं है, कौन सी चीज नहीं है। तो हमें अच्छे तरीके से जब हम पढ़ते हैं, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारी आंखें एकदम खुली होनी चाहिए कि कौन सी चीजों का जो काम है कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टुंड्रा बायोम। देखो टुंड्रा बायोम की बात की जाए, टुंड्रा बायोम ना एक तरह से ये मान के चलो कि ऐसा बायोम है जहाँ पे कोई खास व्यवस्था तो है नहीं है, तो वहां पे बर्फ बुर्फ भी हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या बोलता है, मतलब हमने फिर वही बात, नॉट प्रेजेंट, तो प्रीमा फोर्स ठीक है, होता है। अगर कैमाफाइट्स की बात की जाए वो भी होते हैं। पोलर क्लाइमेट ठंडा होता है बिल्कुल, लेकिन वहां पे हाई डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती, हाई डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती। टुंड्रा बायोम बेसिकली मान के चलो कि कोल्ड डेजर्ट ही एक तरह से। तो कोल्ड डेजर्ट के अंदर हमें कौन सी हाई डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना, तो यहाँ पे हाई जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखो सोशल एनिमल की बात की जा रही है, यहाँ पे कौन सा सोशल एनिमल नहीं है? तो टर्माइट तो सोशल एनिमल होते हैं। हाउस फ्लाई सोशल एनिमल होते हैं क्या? ये ग्रुप्स में रहते हैं? नहीं, ये तो अलग रहते हैं। अंट्स, चींटियां भी सोशल एनिमल है, बीस भी सोशल एनिमल है, तो कौन सा वाला नहीं है? अगेन आंसर क्या है, डी। देखो यहाँ पे भी पूछा है नोट, तो जिस टाइम पे प्रिपरेशन करनी है, आंखें एकदम खुली होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज इज लोकेटेड इन। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे किसी ना किसी एजेंसी का नाम बोल देंगे और आपसे पूछ लेंगे उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो भाई जो हमारी ब्यूरो ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है, इसका जो हेड है वो लखनऊ में है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका सिंपल सा फंडा कैसे होता है, जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो, जिस भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पढ़ते हो, तो गूगल पे जाओ, वहां पे सर्च मारो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, बस छोड़ दो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कश्मीरी स्टैक। कश्मीरी स्टैक किसको बोलते हैं बच्चे? हैंगुल को बोलते हैं। यहाँ पे ये लो पहले ही ऑप्शन पड़ा हुआ है, हैंगुल को कश्मीरी स्टैक बोलते हैं। पिग्मी होग नहीं आएगा, थाइमिन डियर नहीं आएगा, मस्क डियर नहीं आएगा, बिल्कुल है। तो हैंगुल को हम क्या बोलते हैं? कश्मीरी स्टैक बोलते हैं, जिसके ऐसे से 12 सिंगा, अरे अरे सीधी सी बात है, 12 सिंगा, है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन ए फूड चेन द अमाउंट ऑफ डीडीटी इंक्रीजेस थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ। देखो अमाउंट ऑफ फूड चेन के अंदर, मतलब ये एक ए ऑर्गेनिज्म को बी खा रहा है, बी को सी खा रहा है, सी को डी खा रहा है, डी को ई खा रहा है। तो ये बोलता है कि जैसे जैसे फूड चेन में हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे डीडीटी की अमाउंट बढ़ रही है, और ये हमेशा किसके कारण होता है? बायो मैग्निफिकेशन के कारण होता है, यूट्रोफिकेशन के कारण नहीं होता है, रीमेडिएशन के कारण नहीं होता है, बायो मैग्निफिकेशन। ये रहा बिल्कुल सही आंसर है। डीनाइट्रिफिकेशन तो भाई कोई लेना देना नहीं है इस चीज का, है ना। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फिर से आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वन हॉर्न राइनोसोर्स इज एसोसिएटेड विद। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला जो गैंडा है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो बच्चे वो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, ये सीधा सा फैक्ट है, ध्यान रखना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान में रखना है ना। और जो ये है कियोलेडियो नेशनल पार्क, इसका भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इसका भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
चलो आपको मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पे कौन सा एनिमल पाया जाता है। नेक्स्ट जो है दिस स्टेट एनिमल, दिस स्टेट मैमल बोल दो चाहे एनिमल ऑफ पंजाब स्टेट इस, तो पंजाब का स्टेट मैमल कौन सा है, ये है बच्चे मस्क डियर नहीं है, हैंगुल नहीं है, थैरमिन नहीं है, तो ब्लैक बक जो है बच्चे ये पंजाब एज वेल एज किसी और स्टेट का भी क्या है ये स्टेट एनिमल है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है पंजाब के अलावा जो ब्लैक बक है ये किस स्टेट का स्टेट एनिमल है, ठीक है। तो ये हमारा एक ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इसी के साथ ही जोलॉजी के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन तकरीबन इस पेपर के खत्म होते हैं। बॉटनी के जो क्वेश्चन हैं वो बॉटनी की फैकल्टी आपको करवा देगी। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको बहुत सारे जो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टीचिंग एग्जाम पता चल जाएंगे किस किस की हम प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके किसी भी तरह की क्वेरी जो है उनको पूछ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं www.pansalacademy.com को। एंड आप हमारी टेक ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया गया है, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज हैं जो आप लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।